ये जो हमारा क्या सीन चल रहा है, मैंने आपसे कहा कहाँ पहुँचे हम डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स तक पहुँचे हैं। और जो डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट है उसको हम कैसे कर रहे हैं, उसमें हम या तो कहते हैं जी अगर ओ लेवल टाइप सवाल है तो क्या करो, ओ लेवल टाइप का सवाल है तो फैक्टराइज कर लो। क्या कर लो भाई, फैक्टराइज कर लो। अगर तो होता है मतलब क्वाड्रेटिक होगा तो फैक्टराइज हो जाता है, क्यूबिक होगा तो फैक्टराइज नहीं हो सकता। क्यूबिक होगा तो उसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए ही क्या करना पड़ेगा, पहले वो लॉन्ग डिवीजन का काम करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये जो ऑपरेशंस हैं इनमें कौन सा ऑपरेशन चल रहा है जी, इट इज़ बेसिकली डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। और इस डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स के थ्रू या तो फैक्टराइजेशन होगी या फैक्टराइजेशन के थ्रू डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि या तो इसके थ्रू फैक्टराइजेशन हो जाएगी या फैक्टराइजेशन के थ्रू ये काम हो जाएगा। कैसे जी बेटा, उसको एसी को ठीक करें प्लीज़, उसके रिंग्स को ऊपर करें और ऊपर करें और ऊपर करें और ऊपर करें, बस ठीक है जी। सर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉलिनोमियल है p of x, इट इज क्यूबिक एंड मेरे पास एक क्वाड्रेटिक से डिवाइड करना है मैंने उसको। क्वाड्रेटिक इज अ परफेक्ट फैक्टर। इफ आई फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक एंड फिर मैं डिवाइड करूंगा तो बाय व्हाट, फैक्टर होएगा। बाय व्हाट, इसे क्वाड्रेटिक तो फैक्टराइज कर लेते हैं, कर लिया ना, तो उसके दो लीनियर फैक्टर आ गए। तो सर वो लीनियर फैक्टर जो है वो क्यूबिक का क्या परफेक्ट ऑफ कोर्स होगा। अभी आप अगर कल वाली एग्जांपल देखें तो उसमें क्या हुआ, कल जो हमने एक एग्जांपल की है आई थिंक उसमें मैंने कहा जी फैक्टराइज कंप्लीट, उससे पहले जब सवाल में लिखवाया फैक्टराइज कंप्लीटली तो गलत था। क्यों, उनके क्वाड्रेटिक फैक्टर तो फैक्टराइज ही नहीं हुए। अच्छा, अभी जब हमने लास्ट लेक्चर में जो किया ना फैक्टराइज कंप्लीटली दैट क्यूबिक फैक्टर, उसका क्या सिचुएशन है, उसमें उसने हमें लीनियर फैक्टर बताया हुआ था। हमने लीनियर फैक्टर से उसकी लॉन्ग डिवीजन कराई, लीनियर फैक्टर से जब उसकी लॉन्ग डिवीजन कराई तो एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया। ठीक है, मतलब एंड पे रिमाइंडर 0 आ गया तो ऊपर कोशेंट वाज क्वाड्रेटिक। तो हमने कहा जो क्वाड्रेटिक कोशेंट है वो भी क्या है, वो भी उसका। अच्छा, अब मैं वैसे मेरा छोटा सा सवाल है, इससे पहले कि मैं आपके सवाल तक जाऊं, मैं ये कहना चाहता हूं आपने 3x + 1 से डिवाइड कराया तो आंसर क्या है 4x² - 8x + 3, ऐसे ही है। अगला सवाल है अगर मैं 4x² - 8x + 3 से डिवाइड कराता तो आंसर क्या आता, तो आंसर आता 3x + 1। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? अब आपका सवाल कुछ और है, आपका सवाल यह है कि सर अगर मैं 4x² - 8x + 3 को पहले से क्या कर दूं, फैक्टराइज कर दूं, तो क्या उसके फैक्टर्स बनेंगे 2x - 1 या फिर 2x - 3। अब आप कह रहे हो कि सर 2x - 1 से डिवाइड कराऊं तो क्या होगा, भाई होगा वो एंड पे 0 आएगा। फिर आप कह रहे हो सर 2x - 3 से डिवाइड कराऊं तो क्या होगा, भाई उससे भी आंसर एंड पे 0 ही आएगा। ठीक है, अब मैं बल्कि इसके लिए ना थोड़ी सी डिफरेंट वर्जन्स लिखवाने की कोशिश करता हूँ, मैं उसी सवाल को कैरी करूँगा। इससे पहले कि मैं उसी सवाल को एग्जांपल बनाऊँ, दोबारा सुन लीजिए, मैं अपने टॉपिक का इंट्रो दे रहा हूँ। यार ये जो बाहर बच्चे खड़े हैं इनको बोलो अंदर आओ ना यार, हैं तो क्या करें, आपके लिए स्पेशल दावतनामा भेजा करें, पहुँच जाया करें, खुद पहुँचा करो ना भैया, खुद पहुँचा करो। अंदर आओ बच्चों, अंदर आओ, क्लास स्टार्ट हो गई है भाई। आमिर अंदर आए बेटा, वो बच्चे गिला कर रहे हैं, हमें किसी ने बुलाया ही नहीं। जब इनकी क्लास स्टार्ट हो जाए तो आपने इनको बुलाना होता है। ये है नवाब सराजुद्दौला और वो कहते हैं सर जी हमें जब तक बुलाएंगे नहीं हम आएंगे नहीं। और बाहर जब खड़े होना, बाहर खड़े होने की किसी को इजाज़त नहीं है। बोले जी क्लास में पहुँचे, हेलो ब्रदर, हेलो, हाउ डू यू डू, किधर भाई, तो स्कूल जाएँ। अब क्या, अब से स्कूल का सब्जेक्ट था कंप्यूटर साइंस, वहाँ से लेता हूँ, क्लैश हो रही थी के टाइम से। श्योर, उधर एक और छुट्टी हुई ना तो तू आउट है। फिर मैं वैसे दिल से निकाल चुका हूँ तुझे, हैं मतलब वो मुझे लगा भाई का मैंने मोबाइल लिया, भाई दिल पे ले गया, ठीक है, इस वजह से तो नहीं छुट्टी की। पक्की बात है, मैं दोबारा मोबाइल ले लूँगा। अब लेगी नहीं हैं, पक्की बात है। बटन्स वाला किधर है, लिए ही नहीं है वो, फिर तो तेरा मुझे फ़ोन चाहिए, नहीं लाया नहीं, कल लेकर आना हैं। चलो सुनो जी, खैर 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 मेरी बात पे गौर करें जी। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ, प्लीज़ इस टॉपिक को फील करें ज़रा। टॉपिक क्या है, डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स। मैंने पहले क्या कहा,
कि अगर ओ लेवल वाली एग्जांपल को अगर आप कैरी करें, जो वो क्वाड्रेटिक वाली है, ऊपर क्वाड्रेटिक और नीचे लीनियर, उसमें हमने क्या बोला हुआ है कि डिवाइड करने के लिए क्या करें, फैक्टराइज करें। फैक्टराइज कर लेंगे तो ऊपर से और नीचे से कोई ना कोई कॉमन फैक्टर, दिस इज ओ लेवल। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं कि सर अगर हमारे पास ऊपर क्यूबिक आ गया तो क्या होगा, हमें तो उसकी फैक्टराइजेशन नहीं आती, तो फिर मैं कह रहा हूँ डिवाइड कर दें, तो क्या होगा, अगर डिवाइड हो गया कंप्लीटली तो आपको उसकी फैक्टराइजेशन समझ आ जाएगी। तो क्या होगा, या तो फैक्टराइज करके डिवाइड करते हैं या डिवाइड करके फैक्टराइजेशन पता चलती है। इस बात में किसी को प्रॉब्लम है क्या, ये फील हो रही है कि नहीं हो रही है? अच्छा, अगली वाली बात फील हो गई। अब उसकी मिसाल क्या है कि सर ये डिवाइड करके कैसे फैक्टराइजेशन पता चलती है। आपने कल जो मिसाल ली हुई है मैं उसी को दोबारा लिखवाना चाहता हूँ। आपने लिखा हुआ है जी क्या, 12x³ माइनस 20x² प्लस x, आगे क्या है +3 डिवाइड बाय क्या, आपने इसको डिवाइड किया हुआ है किससे, 3x + 1 से। अच्छा, जब आपने इसको 3x + 1 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आंसर आया था, चेक कीजिए जी। क्वोशंट वाज 4x² माइनस 8x + 3, ये आपका क्वोशंट आ गया है। क्या कोई रिमाइंडर था? नहीं, तो प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर वाला कॉन्सेप्ट हम नहीं करेंगे। डन हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन कैसे की? आपने इसको फैक्टराइज ऐसे किया, सर अगर आपने इसको डिवाइड किया है, रिमाइंडर 0 है, तो हम कहते हैं ये क्या है, हमारे पास आंसर ये आ गया। ये चीज़ अगर यहाँ डिवाइड हो रही है तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगी, प्लीज़ इसका ये वाला मैथ्स फॉलो करें। 4x² माइनस 8x + 3 मल्टीप्लाई बाय क्या, मल्टीप्लाई बाय 3x + 1। अब ये तो हमारे पास सवाल की स्टेटमेंट लिखी है कि ये सवाल था और ये सवाल का जवाब था। मैंने सवाल और सवाल के जवाब को किसी और तरीके से लिख दिया है। किस तरीके से लिख दिया है? इस तरीके से लिख दिया है कि फैक्टराइजेशन समझ आ जाए। असल सवाल था डिवाइड दिस बाय दिस, मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये मैंने डिवीजन की है। लॉन्ग डिवीजन करने के बाद अब मैंने उसी सवाल को का लिखने का स्टाइल कैसे चेंज कर दिया कि 3x + 1 यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाकर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जब मैं उस सवाल को इस तरीके से लिखता हूँ तो ये डिवीजन की स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट किसकी है, ये फैक्टराइजेशन की स्टेटमेंट है। तो इनिशियली आप क्या करना चाह रहे थे, इनिशियली आप यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल चाह रहे थे। यहाँ पे आपने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स की है, लेकिन जब आप डिवीजन कर लेते हैं तो अब ये जो सिचुएशन आपके सामने आई है, इसको जब आप इस तरह नहीं, ये जो आपने शक्ल लिखी हुई है, ये शक्ल क्या है, ये शक्ल इज फैक्टराइज्ड शक्ल, दिस इज फैक्टराइजेशन। तो पहली बात जो मैं आपके दिमाग में डेवलप करना चाहता हूँ वो क्या है, प्लीज़ गौर से सुनिए कि जब आपने डिवाइड कर दिया तो आंसर को अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है भाई, एनीवन? नो, ओके, डन हो गया। अब अगली बात क्या थी कि सवाल लिखा था सर फैक्टराइज कंप्लीटली। अच्छा, इससे पहले कि मैं कंप्लीटली फैक्टराइज पे जाऊं, मैं एक और सवाल बोलना चाहता हूं। क्या कि अगर मैं इसकी एक और फॉर्म करता हूं, अगर मैं इसको यूं लिखूं, देन व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? किसका मतलब है सर? सवाल ये था कि लीनियर फैक्टर से डिवाइड करें, तो जब आपने लीनियर फैक्टर से लॉन्ग डिवीजन की थी तो क्या आया था, क्वाड्रेटिक फैक्टर आया था। उसी को अगर मैं यूं कर दूं, व्हाट डज इट मीन, कि अगर आपने इसको इस क्वाड्रेटिक फैक्टर से डिवाइड किया तो क्या होगा सर, तो लीनियर फैक्टर आ जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? मैं इसके बारे में और कुछ बात ये करता हूं कि यहां पर ये क्या था जी, इफ दिस इज द लीनियर फैक्टर then this was the quadratic factor and similarly if I tell you, मैंने मैथ्स को कैरी किया है उसको वापस इधर ले आता हूं, अगर आपका ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है इससे अगर आप डिवाइड करें, आप चेक भी कर सकते हैं, इससे डिवाइड करके आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या होगा, आपके पास क्या आएगा, ये लीनियर फैक्टर आएगा। वैसे मैं चाहता हूं जरा चेक भी करें, बल्कि कर लिया, बहुत लॉन्ग डिवीजन ने कर ली हैं।
जितनी करनी थी कर ली। आई थिंक आप सबको लॉन्ग डिवीजन का प्रोसीजर समझ आ गया है, मुझे उसकी फर्दर प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका एक मैथ्स डेवलप करना चाह रहा हूँ। इसमें कोई सवाल है? नहीं। अच्छा, अब जब उसने कहा था जी क्या करें, फैक्टराइज कंप्लीटली करें, तो फैक्टराइज कंप्लीटली आपने कैसे किया था? एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। इधर आगे चलते हैं जी। सर हमने ना इसको जब फैक्टराइज कंप्लीटली किया था तो ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर था ना, इसके साथ हमने क्या किया था जी? मिड टर्म ब्रेक की थी। प्लीज बताइए क्या आंसर आए थे? 2x माइनस 1 और हाँ मतलब ये थे 2x माइनस 1 और 2x माइनस 3। श्योर। अच्छा आगे क्या है? 3x प्लस 1। अब सिचुएशन क्या है? ये उसकी कौन सी फैक्टराइजेशन है? ये उसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन है। एक तो इसके बारे में बताता चलूं कि ये जो हमने किया हुआ है, हमने वो जो क्वाड्रेटिक फैक्टर था उसका मिड टर्म ब्रेक करके उसको भी फर्दर फैक्टराइज कर दिया। तो इसके लिए क्या लफ्ज़ लिखूंगा जी मैं? सर ये हमने उसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन की हुई है कि अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हमने उस क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या निकाला हुआ है? 3 लीनियर फैक्टर्स निकाले हुए हैं। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मस्ट क्या होना चाहिए सर? या तो अगर एक लीनियर फैक्टर तो दूसरा, अच्छा, और अगर क्वाड्रेटिक वाला भी फैक्टराइज हो सकता है तो वो भी 2 लीनियर। तो कुल मिला के कितने? क्यूबिक पॉलिनोमियल के कुल मिलाकर 3 लीनियर क्या बोलते हैं? फैक्टर्स बनते हैं। अब यहां आता है भाई साहब का सवाल। अब अपना सवाल बताइए प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन था कि अगर हम क्वाड्रेटिक वाले को फर्दर फैक्टराइज कर दें तो उससे क्यूबिक को डिवाइड करेंगे। ठीक, मतलब क्वाड्रेटिक वाले को फर्दर फैक्टराइज कर दिया, वो बन गया। फिर क्यूबिक वाले से डिवाइड करना है एक फैक्टर से। किसके? मिसाल दो। कोई भी कहते हैं सर जी 2x माइनस 1 से डिवाइड करें भाई। कहते हैं सर अगर मैंने क्या किया, मैंने अब अगर इस 2x माइनस 1 वाले से डिवाइड किया तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि पीछे आंसर क्या आएगा? पीछे आंसर जो है 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 बचेगा। लेकिन लॉन्ग डिवीजन में तो ये आंसर नहीं आएगा ना। लॉन्ग डिवीजन में इसका क्या आएगा? इसका क्वाड्रेटिक वर्जन आएगा, उसकी वो एक्सपेंडेड वाली फॉर्मेट आएगी। हाँ, उसको अगर आप क्या चाहते हैं, उसको अगर आप दोबारा मिड टर्म ब्रेक करना चाहते हैं तो हो जाएगा काम। कैसे वाला? सुने, अब मैं यहाँ कराना चाहता हूँ। मैं यहाँ क्या चाहता हूँ? मैं तो यहाँ पे आप क्या करें जी, लॉन्ग डिवीजन करके इसको चेक करें। दिस इज 12x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। वो कहते हैं सर अगर मैं इसको वो किसी उधर से करता, बताएं जी क्या करूं? 6x स्क्वायर 12x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, साइंस क्या करें तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 20 प्लस 6, हाँ, माइनस 14x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। अब जी 2x का क्या करूं? माइनस 7x के साथ माइनस 14x स्क्वायर प्लस 7x क्या होगा सर जी? साइंस चेंज होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस x माइनस 6 माइनस 6x प्लस 3। फिर 2x को क्या करूं? माइनस 3 से करें माइनस 6x प्लस 3। फिर साइंस क्या करें? चेंज करें, ये कैंसिल, जीरो दिया। किसी को मसला है? अच्छा, व्हाट डज इट मीन? इट मीन जब आपने 12x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 को 2x माइनस 1 से डिवाइड किया है तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए जी? 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस, और ये आंसर और ये वैल्यू क्या होंगी? जरा चेक करें सेम है कि नहीं। चेक करें जी सेम है कि नहीं। करें जरा इसको एक्सपैंड करें। 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर, हाँ जी, सॉरी 2x इंटू 3x, 2 3 6, 6x स्क्वायर, आगे प्लस 2x माइनस 3 3 9x माइनस 3 क्या हुआ? 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस, वो बना कि नहीं बना? हैं जी बच्चों, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इट इज दिस। और अगर अब इसका अगला मतलब क्या है? इसका अगला मतलब ये है कि सर जी 12x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या? इट इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू क्या? 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अच्छा, अब अगर मैं वापस शुरू वाली बात पे चलूं, सर ये चीज़ लगा दें बाकी भी। अगर मैं वापस शुरू वाली बात पे चलूं, इधर आ जाएं। सवाल हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? ये हमारा कल वाला सवाल है। मैं चाहता हूँ ये सारे नोट्स भी बनाएं साथ साथ, जहाँ पे आपका कल का सवाल ख़त्म हो रहा है
जहाँ कल का सवाल आपका ख़त्म हो रहा है उसके बाद आपने ये तो लिखा है ना, ये लिखकर क्या लिखा है कि इफ़ 3x + 1 इज़ द लीनियर फैक्टर देन व्हाट, देन 4x स्क्वायर माइनस 8x + 3 इज़ द क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्या चाहिए सर? वो एंड वाले दोनों उनके रहे, ठीक है। अच्छा सुनिए जी, मैंने क्या बोला, अगर दिस 3x + 1 इज द लीनियर फैक्टर तो 4x स्क्वायर माइनस 8x + 3 इज द क्वाड्रेटिक फैक्टर। दिस इज हाउ इट विल बी फैक्टराइज्ड। इसको अगर आप कंप्लीटली फैक्टराइज करेंगे तो इस वाले को क्या करें, मिड टर्म ब्रेक करें तो क्या आंसर आएगा, वो सामने ऊपर वाला आंसर आएगा। डन हो गया। फिर हम कहते हैं हमने इसको लिखने का तरीका ऐसे बदला कि सर अगर ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो वो लीनियर फैक्टर होगा। इसको भी हम लॉन्ग डिवीजन से चेक कर सकते हैं, आई हैव नो डाउट्स इन दिस, ठीक है। लेकिन उस बच्चे ने सवाल ये पूछा कि सर ऐसे ना करें। उसका सवाल क्या था, कहता सर आप क्वाड्रेटिक वाले को फैक्टराइज करें, मैंने कर दिया। कहता सर उनमें से कोई ना कोई लीनियर फैक्टर पकड़ लें, क्या वो भी फैक्टर होगा? मैंने कहा जी क्यों नहीं होगा, ठीक है। मैंने उनमें से एक आधा लीनियर ये पकड़ लिया, मैंने कहा जी इसको उधर ले जाओ, पीछे क्या बचेगा, ये बचेगा। तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब था ये बचेगा। अच्छा नाउ व्हाट डज इट मीन, मैंने उसको लॉन्ग डिवीजन से चेक भी कर लिया कि जब मैंने 2x - 1 से डिवाइड कराया तब भी रिमाइंडर 0 आया। लेकिन अब फीलिंग क्या है कि अगर 2x - 1 इज वन ऑफ द लीनियर फैक्टर देन द क्वाड्रेटिक फैक्टर इज 6x स्क्वायर माइनस 7x - 3। और इसको भी अगर आपने क्या किया, वापस कंप्लीटली फैक्टराइज ही किया, तो फिर दोबारा क्या बनेगा, फिर दोबारा पुत्र यही बनेगा। तो गोल गोल घूम रहे हैं, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? एक काम करें, इसकी करें ना, मिड टर्म ब्रेक करें, दोबारा करें। मैं कहना चाहता हूं कि जब मैंने ये वाला काम किया है तो क्या आंसर आया है। जब मैंने इसको 12x³ - 20x² + x + 3 को 2x - 1 से डिवाइड किया तो माय आंसर इज 6x² - 7x - 3। मैं अब इसको भी कंप्लीटली फैक्टराइज करूंगा और कंप्लीटली फैक्टराइज करके क्या चेक करूंगा, क्या ये वाला आंसर आता है कि नहीं आता। तो देखें जनाब क्या होगा, 2x - 1 इधर क्या 6x² - 7x - 3। प्लीज इसके ऊपर क्या करें, इसके ऊपर मिड टर्म ब्रेक अप्लाई करें। 6 3 हाँ जी -18 और क्या पेयर बनाएंगे, -9 + 2 बनाएं जी ज़रा, -9x + 2x - 3 जी। इसमें से क्या करें जी, क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, पीछे क्या है 2x - 3, फिर क्या कॉमन है +1 2x - 3 इंटू बाय क्या था जी 2x - 1 2x - 1 इंटू क्या 2x - 3 इंटू क्या 3x + 1। तो यहां से भी अगर आप कंप्लीट फैक्टराइजेशन करें तो आई होप यू नो कि वहां जो आंसर है और ये जो आंसर है सेम है। मैं वैसे ही गोल गोल घूम रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज जो मैं समझाना चाहता हूँ आई होप मैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ और भाई ने जो सवाल पूछा है वो भी आपको समझ आ चुका होगा। तो सवाल के अंदर एक मैथ्स थी, ज़रूरी थी, इसलिए मैंने उसको डिस्कस किया है। जो भी आपका सवाल होगा अगर वो मेरे काम का होगा तो मैं अपने लेक्चर का सीक्वेंस चेंज करके उसकी तरफ ज़रूर जाऊँगा। तो आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन एंड आई थिंक जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको समझ आ गया। कोई मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? ओके। यू नो मैं वापस अपने उसी टॉपिक की तरफ पलटूंगा कि मेरा टॉपिक बुनियादी तौर पर है क्या। मेरा टॉपिक बुनियादी तौर पर यह जनाब साहब कि क्या करना होता है जब डिवीज़न और फैक्टराइजेशन का आपस में क्या ताल्लुक़ है। सर ओ लेवल में डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स करने के लिए फैक्टराइजेशन करते थे, A2 लेवल में फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीज़न करनी पड़ेगी। आई थिंक मैं पेज के हेडर पर एक नोट लिखवाना चाहता हूँ, शायद आपने पहले भी लिखा होगा, लेकिन मैं आपको बस एक बात बताना चाहता हूँ कि प्री ओ लेवल में
आपने अगर फैक्टराइजेशन करनी है किसकी, किसी लीनियर पॉलिनोमियल की, तो मैक्सिमम क्या करते हैं सर, कॉमन लेते होंगे। ओ लेवल में अगर आपने फैक्टराइजेशन करनी है किसकी, क्वाड्रेटिक फैक्टर की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्या करते होंगे सर जी को मिड टर्म ब्रेक लगाई होगी, ठीक है। एएस लेवल में फैक्टराइजेशन तो की नहीं, यही क्या है सर, वहाँ तो हमने स्क्वायर कंप्लीट किया है, उसको हम फैक्टराइजेशन तो नहीं कह सकते क्योंकि हमने हमारे पास एक्स्ट्रा ब्रैकेट के बाहर को प्लस माइनस भी आ जाता है। A2 लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, A2 लेवल पे हम सीख रहे हैं क्या, फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और उसके लिए क्या डेवलप हो रहा है हमारे पास सर जी, उसके लिए एक तो क्या होना चाहिए, वन ऑफ द लीनियर और वन ऑफ द फैक्टर पता होना चाहिए, चाहे लीनियर पता हो चाहे क्वाड्रेटिक पता हो, ठीक है। और साथ क्या कर लेते हैं हम, साथ कर लेते हैं लॉन्ग डिवीजन। इस बात में किसी को मसला है तो अब पेज के हेडर पे मैंने लिखवानी है 3 या 4 लाइनें, प्री ओ लेवल, ओ लेवल, एएस लेवल, A2 लेवल। अगर आप पेज के हेडर पे इतनी जगह नहीं है तो जहाँ मेरा लेक्चर ख़त्म हो रहा है प्लीज़ वहाँ जाके लिख दीजिए। आ जाइए जहाँ भी ये अभी वाला लेक्चर पूरा नोट डाउन करें, इसको नोट करके एंड पे जाएं और कहें सर टॉपिक असल में क्या है, टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ क्या जनाब, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो कैसे करेंगे उसकी फैक्टराइजेशन। सर जी मैक्सिमम क्या ऑप्शन है हमारे पास, कॉमन लेना ही ऑप्शन है, उसके अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये हमारा प्री ओ लेवल है जी, टेकिंग कॉमन। आई थिंक दिस इज प्री ओ लेवल। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है सर, अगर हमें क्या करना पड़े, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करना पड़े तो क्या करते होते हैं हम सर जी, हम मिड टर्म ब्रेक करते होते हैं। क्या करते होते हैं, मिड टर्म ब्रेक करते होते हैं। ये प्रॉपर फाइनल ईयर का, ओ लेवल फाइनल ईयर का कॉन्सेप्ट है जी। फिर अगर हमने एएस लेवल में क्या किया है, बल्कि मैं एएस लेवल की बात नहीं करूँगा, मैं सीधा सीधा ए लेवल की बात करता हूँ कि लीनियर को ऐसे करते हैं, क्वाड्रेटिक को वैसे करते हैं। लेकिन ऐसी एक बात है, एएस वाली बात यहाँ मेंशन कर लेनी चाहिए, मुझे नहीं लगता इससे मैच कर रही है। क्यों मैच नहीं कर रही, वो जो स्क्वायर कंप्लीट करना है वो फैक्टराइजेशन तो नहीं है, या है वो फैक्टराइजेशन है। एक हद तक ब्रैकेट तो बना ही देते हैं हम, लेकिन वो ब्रैकेट बनाने को सिर्फ फैक्टराइज नहीं कहते, एक ब्रैकेट के साथ अगली ब्रैकेट के मल्टीप्लाई होने को फैक्टराइज कहते हैं। क्या कहते हैं जनाब, एक ब्रैकेट और अगली ब्रैकेट, दो ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई होंगी तो उसको फैक्टराइजेशन कहेंगे। तो इसका मतलब मैं वो एएस लेवल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लिखना चाहता, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं तो उसको फैक्टराइजेशन नहीं कहूँगा, नहीं लिखना यार। लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक ऐसे चलें, लीनियर क्वाड्रेटिक के बाद क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी आपने क्या सीखा है, क्या करें सर जी उसके लिए क्या करें, लॉन्ग डिवीजन सीखें। करनी क्या है, लॉन्ग डिवीजन करनी है, लेकिन लॉन्ग डिवीजन किससे करनी है, वन ऑफ द फैक्टर मस्ट बी गिवन, वो बताएगा उससे डिवाइड करो, हमें क्या पता किससे डिवाइड करना है। तो लॉन्ग डिवीजन करनी है और इसमें एंड वन ऑफ द फैक्टर, लॉन्ग डिवीजन गिवन वन ऑफ द फैक्टर। ये देखें, लॉन्ग डिवीजन गिवन वन ऑफ द फैक्टर। हेलो जी, वन ऑफ द फैक्टर का गिवन होना बड़ा जरूरी है, एंड दिस इज दैट A2 लेवल जी। तो भाई लीनियर के लिए मैक्सिमम क्या होता है सर जी, लीनियर के लिए मैक्सिमम जो है वो कॉमन शॉमन का काम हो सकता है। क्वाड्रेटिक के लिए क्या होता है, क्वाड्रेटिक के लिए मिड टर्म ब्रेक होती है। और अगर आप कहते हैं सर हमने क्वाड्रेटिक के लिए पिछले साल स्क्वायर कंप्लीट किया था, तो मैं ये कहूँगा कि स्क्वायर कंप्लीट करना इज़ नॉट नोन एज फैक्टराइजेशन, ठीक है जी। बल्कि मैं इसको लिखवाना भी चाहता हूँ। अब या तो आप साइड पे लिखिए या पेज के हेडर पे लिखिए। लिखें जी, साइड पे लिखें या पेज के हेडर पे जाके लिखें, क्या, इन एएस लेवल
we learned to complete the square of a quadratic polynomial. We learned to complete the square. साइड नोट है या पेज के हेडर पे लिख सकते हैं, नॉर्मल नोट्स के सीक्वेंस में मत जाइएगा प्लीज, साइड पे लिखेगा या पेज के हेडर पे लिखेगा. इन एस लेवल वी लर्न टू complete the square of a quadratic polynomial. We learned to complete the square of a quadratic polynomial, but it was not factorization. But it was not factorization. But it was not factorization. ठीक है जी? It was not factorization. Underline the word not factorization. ये नॉट फैक्टराइजेशन क्यों है? ये क्यों फैक्टराइजेशन नहीं होती? उसमें ब्रैकेट्स बनती हैं लेकिन आपस में मल्टीप्लाई नहीं होती. तो मैं वो लिख देता हूँ क्या करते थे वहाँ पे हम, दैट देयर वाज दिस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. जब स्क्वायर कंप्लीट करते तो d टाइम्स x प्लस e का होल स्क्वायर प्लस f, इस तरह की कोई चीज़ आती थी. तो ये ब्रैकेट आ तो गई है लेकिन टर्म्स एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है. कितनी टर्म्स हो गई हैं? तो फैक्टराइजेशन में कितनी होती हैं? एक ही होती है सर. कैसे एक ही होती है? ये जाओ ना ज़रा, ये देखो, एक ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय दूसरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय तीसरी ब्रैकेट. तो अभी तक क्या चल रहा है? ये अभी तक ये एक ही टर्म चली. हाँ, आप ये कह सकते हैं सर ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स, इस ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स, इस ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स, लेकिन तीनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई होने को क्या कहते हैं? ओवरऑल अभी भी एक ही टर्म है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ओवरऑल कितनी टर्म्स हैं सर जी? यहाँ पे ओवरऑल दो टर्म्स हैं. वो अलग टर्म है, ये अलग टर्म है. तो आप यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करना कोई ना कोई आर्ट तो है, इसका कोई ना कोई फायदा भी है, लेकिन क्या है? आर्ट भी है, फायदा भी है. नाम इसका फैक्टराइजेशन नहीं है भाई. शायद मैंने एएस में बोल दिया होगा कि दिस इज ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ फैक्टराइजेशन. झूठ बोला है, ठीक है? किसी को मसला? हाँ जी, सही बात. एएस लेवल है भाई, क्या करें? वहाँ कुछ समझाना था कि जी, वहाँ भी क्या समझाना था कि मेरे चैप्टर का नाम है एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन. मैंने तो वहाँ भी ओ लेवल को के टीचर्स भी क्या कहते हैं? अलजेब्रा में सबसे पहले क्या सीख रहे हैं? एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन. तो एएस में भी मैंने क्या कहा? मैंने क्या सिखाना है? एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन. एक्सपेंशन तो पूरी सिखाई थी बायनॉमियल वाली. फैक्टराइजेशन में मुझे वो ब्रैकेट्स क्लोज करने वाली फैक्टराइजेशन नहीं सिखाई. वहाँ मैंने एक स्पेशल काम सिखाया जिसको स्क्वायर कंप्लीट करना कहते थे. अब मैं उसको करेक्ट करना चाहता हूँ. अगर मैंने एएस में कहीं आपको कह दिया कि दिस इज सम सॉर्ट ऑफ फैक्टराइजेशन, तो बेटा गलत कहा है. दिस इज नॉट एनी सॉर्ट ऑफ फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन का बड़ा क्लियर कट मतलब होता है क्या? डेवलपिंग ब्रैकेट्स बिटवीन द पॉलिनोमियल्स सच दैट कि ओवरऑल कितनी टर्म बन जाए? एक टर्म बन जाए. वो एग्जैक्ट एक्सपेंशन का उल्टा काम होता है. एक्सपेंशन क्या होता है? ब्रैकेट्स को खोलकर ढेर सारी टर्म्स बनाना. तो फैक्टराइजेशन क्या होती है? ब्रैकेट्स को डेवलप करके ओवरऑल एक ही टर्म बनाना. तो यहाँ तो हो रहा है, मतलब ये तो आपने ब्रैकेट्स बना दी हैं, फैक्टराइजेशन. इवन इन दो ब्रैकेट, इसके अंदर भी दो ब्रैकेटें बना दी हैं, दिस इज ऑल्सो फैक्टराइजेशन. ठीक है, लेकिन अगर आप उस स्क्वायर कंप्लीट करने को फैक्टराइजेशन कोई कहता है, या मैंने भी कहा था, तो गलत कहा था. जी जनाब, किसी को मसला तो हाथ खड़ा करें. अब उसको ठीक कर रहा हूँ कि गलत का ऐसा ही नहीं कहा. बहरहाल सीक्वेंस से हट कर इसलिए लिखवाया है कि यार ये मेरा काम अभी नहीं है. ये तो एएस लेवल की कोई बात थी. अगर आपने उसको फैक्टराइजेशन समझा हुआ था तो प्लीज़ मत समझिएगा, उस कॉन्सेप्ट को अपने ठीक कर लीजिएगा. आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए. एनीवन? सो जो हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट हमारा डेवलप हो गया होगा. मैं एक दफ़ा क्विक रिव्यू दोबारा करूँगा. वो क्या है कि अब ये तो नहीं हो सकता ना कि वो कहे जी लीनियर पोलिनोमियल को फैक्टराइज करो. एट दिस स्टेज लीनियर को तो नहीं फैक्टराइज करना. क्वाड्रेटिक को हाँ, सवाल के बीच में कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन आ सकती है, तो मिड टर्म ब्रेक का पता होना बड़ा ज़रूरी है. ठीक है, असल सवाल क्या है? असल सवाल है जी एएस लेवल पे क्या कराया जाता है? क्यूबिक पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन करवाई जाती है. कैसे करवाई जाती है? वन ऑफ द फैक्टर बता दिया जाता है और दूसरा फैक्टर बाय द लॉन्ग डिवीजन करवाया जाता है. ये हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट है जी. जैसे इस सवाल में हुआ, लीनियर फैक्टर वाज गिवन, आपने कल के लेक्चर में लॉन्ग डिवीजन की थी, यू फाउंड द क्वाड्रेटिक फैक्टर. ठीक है,
फिर मैंने कहा जी इसको उधर लेके जाओ, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। चाहो तो इसको क्या कर लो, इसको फर्दर फैक्टराइज होता कर लो तो 3 लीनियर फैक्टर आ जाएंगे। किसी को मसला तो हाथ खड़ा करो यार, ठीक है। बहरहाल मैं एक आधा सवाल आपको और करवाना चाहता हूँ। देखिए जी, factorize completely p of x equals x power 4 plus 5x minus 6, x power 4 plus 5x minus 6. What is this? Factorize completely this p of x equals x power 4 plus 5x minus 6. Given that q of x equals, given that q of x equals x square minus x plus 3, given that q of x equals x square minus x plus 3 is one of its quadratic factors, is one of its quadratic factors, is one of its quadratic factors। जी भाई, अब मैंने सवाल में क्यूबिक की बजाय क्या कर दिया है, पावर 4 वाली पॉलिनोमियल लिख दी है और उसका क्या बता दिया, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर बता दिया है। तो पहले तो एक सवाल बताएं, मैं उस पावर 4 वाले को पावर 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर भी क्या आएगा, आंसर भी एक और क्वाड्रेटिक आ जाएगा। क्यों सर, वो पावर्स भी तो 4 है ना ओवरऑल, उनको पूरा करने के लिए अगर एक क्वाड्रेटिक है तो दूसरा भी क्या आएगा, तो आंसर में कितने क्वाड्रेटिक हो जाएंगे, या तो दोनों के दोनों फर्दर मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी, या कम से कम किसी एक आधे की होगी, या क्या पता किसी की ना हो, वो तो हम देखेंगे, वो तो हम सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले क्या करूं सर, सबसे पहले तो लॉन्ग डिवीजन कराएं जिसकी लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन करें जी, x की पावर 4 प्लस 5x ग्राम, x की पावर 4 प्लस 5x माइनस 6 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। आई होप आपको मुझे अलीफ अलीफ करके अभी नहीं पढ़ाना। ये एक्स स्क्वायर है, वो एक्स पावर 4 है, किससे मल्टीप्लाई करूँ, एक्स स्क्वायर से क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4, फिर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है, किधर लिखूँ, ये तो 5x है, इसके नीचे x क्यूब लिखूँ, हैं किधर लिखूँ सर आगे साइड पे करके लिख लें, ठीक है, या साइड पे करके लिख लें, या ये काम करें, इस सवाल को ही कैसे लिखता मैं, x की पावर 4 प्लस 0x का क्यूब प्लस 0x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अगर मैं इस तरह लिख दूँ तो किसी को एतराज़ है, ताकि मेरा सीक्वेंस ठीक हो जाएगा। मेरा क्या हो जाएगा भाई, वो सीक्वेंस कैसे ठीक हो जाएगा, x के स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो x 4 आएगा, माइनस एक्स को इससे करूँ तो क्या होगा, माइनस एक्स का क्यूब आएगा, माइनस 1x क्यूब, फिर प्लस 3 को इससे करूँ तो क्या आएगा, प्लस 3x स्क्वायर आएगा। आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर बात है। हाँ जी, आप में से अगर किसी के पास सवाल है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, क्या करना होता है, साइंस चेंज करें, जहाँ प्लस है उसको माइनस कर दें, जहाँ माइनस है उसको प्लस कर दें, जहाँ प्लस है उसको भी माइनस कर दीजिए। वो तो अगले स्टेप में नीचे आएंगे ना भैया, ठीक है। अभी क्या होगा, प्लस एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 4, ये दो क्या हो जाएंगे सर जी, ये तो कैंसिल होंगे। फिर 0x क्यूब प्लस 1x क्यूब, दिस इज 1x क्यूब, 0x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, दिस इज माइनस 3x स्क्वायर,
वो जो +5x अब नीचे आ जाएगा, +5x नीचे -6, ठीक है, +5x -6। अब बताओ जी क्या करूं सर? वो आपको याद है इस तरह का सवाल हमने पहले भी कभी किया था, जिसमें क्या हुआ था, यही हुआ था। आप कहते थे सर वो x की पावर 4 है तो पता नहीं x² नहीं है, तो मैंने क्या कहा था, डोंट वरी, अगले स्टेप में खुद ही आ जाएगा। तो यहाँ भी आपने देखा है कि सवाल के p(x) में जो डिविडेंड था उसमें x³ भी नहीं था, x² भी नहीं था, लेकिन जब हमने उसको क्वाड्रेटिक फैक्टर से डिवाइड करने की कोशिश की, लॉन्ग डिवीजन का पहला स्टेप लगाया, तो खुद ब खुद ही x³ भी इंट्रोड्यूस हो गया, तो x² भी इंट्रोड्यूस हो गया। अगर किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करें, नहीं आगे चलें। अब क्या करूं, x² x³ क्या कैसे मल्टीप्लाई करूं, +x से, x² इंटू x 1x³, ये भी प्लस, ये भी प्लस है, -x इंटू x -1x² +3 इंटू x +3x। क्या करना है अभी सर जी, साइंस चेंज कराएं, ये माइनस करें, ये प्लस करें, ये माइनस करें, फिर +1x³ -1x³ क्या होगा, कैंसिल, -3x² +1x² क्या होगा जी, दिस इज -2x² +5x -3x, व्हाट इज इट, +2x -6। अब बताएं क्या करूं? अब जो है इसकी पहली टर्म इज x², इसकी पहली इज -2x², किससे मल्टीप्लाई करूं, -2 से मल्टीप्लाई कर दें, x² इंटू -2 -2x², -x इंटू -2 +2x +3 इंटू -2 -6 क्या होगा सर जी? वो अगर आप इसके साइंस चेंज करेंगे, इसको काट के प्लस करेंगे, इसको काट के माइनस करेंगे, इसको काट के प्लस करेंगे, तो क्या होगा, सारे ही -2 +2 कैंसिल, +2 -2 कैंसिल, -6 +6 कैंसिल, एंड द रिमाइंडर इज 0, एंड द रिमाइंडर इज 0। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करो भाई। एनीवन? लॉन्ग डिवीजन हो गई। अच्छा, अब जब लॉन्ग डिवीजन हो गई है तो देखिए आगे मैं क्या करूँगा जी। हरी प्लीज जल्दी से इसकी लॉन्ग डिवीजन पूरी करें, जल्दी से इसकी लॉन्ग डिवीजन पूरी करें जी। लॉन्ग डिवीजन अगर हम पूरी कर लें तो क्या बनता है, सुनिएगा ज़रा गौर से। वी हैड दिस x की पावर 4 प्लस 5x माइनस 6, वी डिवाइडेड इट बाय x² minus x plus 3, and since this divisor was the factor, so remainder was क्या, 0, so क्या, so जो quotient है it is the second factor। quotient क्या है हमारे पास, x² plus x minus 2। फैक्टराइज करना है तो उसको किधर ले जाऊं, उधर ले जाएं, x पावर 4 प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 पहली ब्रैकेट, फिर क्या, x² माइनस x प्लस 3। ये लो जी। अब क्या सिचुएशन है, चूंकि ये पोलिनोमियल है पावर 4 वाला, तो इसके क्वाड्रेटिक फैक्टर्स कितने हैं, 2, और अगर लीनियर निकले तो कितने होंगे, 4। अब वो तो देखते हैं कि कौन से वाला फैक्टराइज होता है और कौन से वाला फैक्टराइज नहीं होता। प्लीज़ बताइए, ये होता है कैसे, 1 इंटू -2, और क्या करूं यहाँ पे, प्लस 2x माइनस 1x, आई थिंक ये हो जाएगा, ये होता है। दिस इज प्लस 3, कोई है ऐसा, नहीं, 3 1s आर नो, आई डोंट थिंक उसकी होती है। तो क्या करेंगे जनाब यहाँ पे, दिस इज x², क्या लिखूँ, प्लस 2x माइनस 1x माइनस 2, ये फैक्टराइज हो गया, एंड आई डोंट थिंक ये फैक्टराइज हो सकता है, दिस कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर। तो क्या होगा, खैर जो भी है, दिस कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर। ये क्या बनेगा जी, x कॉमन लें, पीछे क्या बचेगा, x प्लस 2, आगे -1 कॉमन लें, क्या बचेगा, x प्लस 2, और आगे क्या था वही लिखें जी, x² माइनस x प्लस 3। बताएं जी क्या हो गया, x प्लस 2, फिर पीछे क्या बचा, x माइनस 1, और वहाँ क्या है
एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 3। तो यू नो व्हाट इज हैपनिंग, जो आपका पावर 4 वाला पोलिनोमियल था आपने उसका क्या निकाल दिया है, आपने सर उसका एक क्वाड्रेटिक फैक्टर निकाल दिया है और 2 उसके लीनियर फैक्टर निकाल दिए हैं जी। नहीं एज इट इज़ ही ले जाऊँ, तो मैं समझा रहा हूँ, नोट्स बनवा रहा हूँ, पेपर में थोड़ी लिखेंगे, नोट्स मैं लिख रहा हूँ, आप उसी को ऐसे लेके चलेंगे, उसको ऐसे लेके चलेंगे। हाँ, इसको हम क्या कहेंगे, वंस अगेन इसको कंप्लीट फैक्टराइजेशन कहेंगे। अब यहाँ से आगे फिर अगर भाई ने मुझसे सवाल ये पूछा कि सर जी क्या होगा, उसने इससे डिवाइड कराए, अगर वो कहे जी x प्लस 2 से डिवाइड कराएं तो अल्टीमेटली ये पीछे 3 क्यूबिक चीज़ें बनेंगी। उसने कहा x माइनस 1 से डिवाइड कराएं तो दिस इंटू दिस वाली चीज़ बनेगी, ठीक है। और यू नो उस हिसाब से आपका सवाल है, फिर आगे की तरफ चलेगा सो चलेगा। किसी को मसला है तो प्लीज़ हाथ खड़ा करेंगे, एनीवन। सो यू नो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा जी, हम यहाँ पे आपको पोलिनोमियल्स या पोलिनोमियल्स के ऑपरेशंस, कौन से ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करा रहे थे। डिवीज़न हमने जब सीखी है तो उसके अंदर हमने एक बड़ा, वैसे तो मल्टीप्लाई भी जब सीख रहे थे तो हमने उस मल्टीप्लाई में भी क्या सीखा, एक पूरा टॉपिक हमारा डेवलप हो गया, एक पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया। किस नाम का चैप्टर था वो, बायनोमियल सीरीज़ या बायनोमियल एक्सपेंशन या बायनोमियल थ्योरम, खैर जो भी है वो बायनोमियल थ्योरम है कि बायनोमियल एक्सपेंशन है कि बायनोमियल सीरीज़ है। हमें एक्सपेंड करना सीखा एक पर्टिकुलर सिचुएशन को। यहाँ पे भी हमने क्या किया है, डिवीज़न ऑफ पोलिनोमियल्स के नतीजे में भी हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक अपना कवर किया है। कौन सा टॉपिक कवर किया जी, फैक्टराइजेशन का टॉपिक कवर किया है। कौन से पोलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन का, सर या तो क्यूबिक की फैक्टराइजेशन का या पावर 4 वाले पोलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन का टॉपिक हमने कंप्लीट किया है। अगर इसमें किसी को परेशानी है तो प्लीज़ 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 हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन, नो, गुजारा चल जाएगा भाई। आई थिंक मैं आज के मैथ्स के लेक्चर में इतनी ही बात करूँगा। मैंने यहाँ से आगे आपके फिज़िक्स के लेक्चर की तरफ चलना है। सर सबूर इसको पॉज करें ताकि दोबारा अगला लेक्चर के लिए ऑन किया जा सके। हाँ, लेकिन हमें मैक्सिमम पावर 4 तक जाएगा वो, इससे आगे नहीं जाएगा।